हेलो। अभी तक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि कौन सी सीरीज़ आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर था वो हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया था। इन द सेकेंड पार्ट हमने एक एक्सरसाइज की थी जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर टर्म बेसिकली आपका जैसे कि कोई 3 टर्म नेक्स्ट निकालनी है, हमें फर्स्ट टर्म और फिर डिफरेंस वहाँ पे फाइंड करना है। अभी हम आते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में बेसिकली उससे पहले हम उसके एक्सरसाइज आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उससे पहले उसके एग्जांपल्स को लेके चलेंगे, जिससे हमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लेके चले, हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम आपको लास्ट दोनों वीडियोज में हम आपको बताते आ रहे हैं। फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे an आपका है कोई भी nth टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, एनी टर्म जो भी आपके यहाँ पे आएगी दैट विल बी an। a आपकी फर्स्ट टर्म होगी, n दैट विल बी द नंबर ऑफ द टर्म, d आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ओके, सो इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी की पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एंड इवन द एग्जांपल्स वो आपके पूरे कंप्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड होंगे। सो अभी पहले तो फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से रट लेना है। an आपकी nth टर्म है, a आपकी फर्स्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ द टर्म है, d आपका डिफरेंस है। जब ये अच्छे से याद हो जाए तभी इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज एक आपका डाउट रहेगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे आपके 4 टर्म्स आपकी हैं, 4 वेरिएबल्स हैं बेसिकली। an nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ द टर्म, d डिफरेंस। 4 में से कई बार हमें 3 गिवन होंगे, चौथा निकालना है। इजी फॉर अस, जिस तरह से हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमें कोई 1 या 2 भी मिसिंग है तो फिर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसको सॉल्व करके फिर आगे करने की कोशिश करेंगे। Okay, let's move on to the examples. Okay, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल वापस हम बता रहे हैं, अगर आप हम कई बार क्या कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। हम ये कह देते हैं कि दैट यू नीड टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर वहाँ पर हम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी सब ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं वहाँ पे कि दिस क्वेश्चन इज इन डाउट। उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड हम विद द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो उसका होगा उसको क्लियर कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 3। दिया क्या हुआ है, हमें 10th टर्म फाइंड करनी है एपी की एंड एपी इज गिवन टू यू 2,7। ओके, ठीक है, क्या सब कुछ गिवन है? हाँ, सब कुछ गिवन है। वो कैसे? सबसे पहले तो हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। अगर हम फॉर्मूले के ऊपर जाएं दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन गिवन है, हमें एन गिवन है, एन कितना है? 10। 10th टर्म फाइंड करनी है ना, तो एन कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह से फर्स्ट टर्म कितनी होगी हमारी? 2। डिफरेंस कितना होगा? हमें पता है फॉर्मूला a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 दैट इज 5। ओके, सो बेसिकली अगर हम यहां पे लेके चलेंगे, हमें इसमें से इन 4 वेरिएबल्स में से ये पता है a, ओके, n पता है, ओके, d पता है, हमें क्या नहीं पता है? an हमें नहीं पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 टर्म्स जिनके बाद हमें वैल्यू पता है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 2 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस 45 एंड दैट विल बी 47। सो यहाँ पर अगर हम बेसिकली आपकी nth टर्म जो निकालेंगे, nth टर्म बेसिकली आपकी होगी कौन सी? यहाँ पे अगर हम रखना चाहेंगे a10। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द a10 इज 47। इजी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? कैसे फॉर्मूला लगाया है? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 चीजों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, डायरेक्ट गिवन नहीं थी। 10th टर्म उसने n दे दिया था, वहां पे 10 है, बट हमें ap दे दी। तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए इजी था फाइंड करना, डिफरेंस हमें पता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, दोनों चीजें निकल के आ गई। एक चीज गिवन थी, 3 चीज है, हम रखेंगे फॉर्मूले में। 4 टर्म्स का हमारा फॉर्मूला, 4 वेरिएबल्स का फॉर्मूला बनता है, 3 वेरिएबल्स गिवन थे, चौथा वेरिएबल इजीली निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, हम एग्जांपल नंबर 4 में जाते हैं। यहाँ पे हमें एक एपी गिवन है दैट इज 21, 18, 15। ओके, एंड सो ऑन। इसने पूछे हमसे यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं, विच टर्म इज 81, इज एनी टर्म इज 0। ओके, पहले इसमें जाते हैं हम, विच टर्म इज 81। ओके,
सीरीज गिवन होने से हमें क्या क्या चीज पता है? फर्स्ट टर्म, हाँ जी, फर्स्ट टर्म है हमारी 21, ओके। नाउ एंड फर्स्ट टर्म हमारे पास 21 है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21, ओके, -3। ये तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। दोनों में साइन अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का नंबर आना है, बड़ा आपका माइनस का इसीलिए, और 21 में से 18 गया तो 3 आना था, तो माइनस का, क्योंकि बड़ा आपके बड़ी नंबर आपकी माइनस की, इसीलिए माइनस का 3 वहां पे आ गया। ओके, नाउ इसने पूछा था विच टर्म इज 81, मतलब इसने nth टर्म तो हमें दे रखा है, हमें पूछा है विच टर्म, हमें n निकालना है वहां पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। an की वैल्यू रखेंगे -81, a की वैल्यू रखेंगे 21, एंड हमें निकालना है आपका यहाँ पे, एंड द वैल्यू ऑफ द d इज -3। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -81, 21, 3 की यहाँ पे होगी माइनस का 3n, एंड दैट विल बी +3। ओके, नाउ अगर हम लेके चलेंगे 3n को, इधर लेके आ जाइए। ओके, 21 प्लस 3 24 होगा आपका, ठीक है। जब 81 उधर जाएगा, सो 81 और 24 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 105, सो 105। ओके, नाउ n इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 3। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है। सो इसको जब हम एलिमिनेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35। सो विच टर्म इज 81? 35th टर्म इज 81। ओके, समझ में आया ये आपका? ठीक है। कैसे? a गिवन था, d गिवन था, और an दे रखा था। हमें क्या निकालना था? हमें यहाँ पे n निकालना था, ठीक है। तो हमने n निकाल दिया, वापस फॉर्मूले में हमने 3 वैल्यू रख दी, n हमें नहीं पता था बस, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी वहां पे। अगर हम इज एनी टर्म इज 0, क्या कोई टर्म वहां पे बेसिकली आपकी 0 होगी अगर इस चीज को लेके चलेंगे हम? तो बेसिकली अगर हमें इस चीज को लेके चलना है कि कोई टर्म 0 होगी, तो वो an मतलब 0 होगा ना उस वक्त हमारा। कौन सी टर्म 0 होगी? तो an 0 है वहां पे। तो फॉर्मूला अगर हम रखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 0 आया आपका, यहाँ पे 21 रहा, n हमें निकालना ही था, डिफरेंस हमने निकाला हुआ था आपका माइनस का 3। ओके, वापस सॉल्व करते हुए 21 आएगा, माइनस का 3n आएगा, प्लस का 3 आएगा, इधर आ जाएगा। 3n इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 3, दैट इज 8। इज एनी टर्म इज 0? हाँ भाई, 8th टर्म आपकी 0 आ तो रही है आपकी। सो इज एनी टर्म? यस, 8th टर्म इज 0। समझ में आया इतना आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 में। अभी तक बेसिकली हमें एक सीरीज गिवन थी और सीरीज में हमें 3 टर्म्स गिवन थे, उसके आगे की चीजें हमें निकालनी थी। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें यहाँ पे कोई सीरीज नहीं गिवन है, कोई भी सीरीज गिवन नहीं है, हमें एक आपकी चीजें गिवन है। दैट हमें पहली चीज है आपकी, द थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9 बेसिकली। अब करें तो करें कैसे इसको? तो जो चीज गिवन है, लेट्स जस्ट उसको एक बार पुट करिए हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी फॉर्मूला वगैरह हमें गिवन था। तो थर्ड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 5। फॉर्मूला क्या बनता है थर्ड टर्म का? a प्लस 2d। इसके बारे में हम आपको लास्ट पार्ट में बता चुके हैं, प्रीवियस पार्ट में, कि कैसे हम करते हैं। ओके, सो हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसको इक्वेशन 1 कर लिया लेफ्ट। ओके, इसी तरह से इसने कहा था 7th टर्म आपकी 9 है, दैट मीन्स a प्लस 7th टर्म का क्या आ जाएगा? a प्लस 60, ये भी 9। इसके आगे इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेट कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? देखिए, ऐसे हमने ना लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स किए हुए होंगे, हमने आपके 8th क्लास में भी किए होंगे और 9th क्लास में भी हम इसको कर चुके हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, a और d 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, बट लेट्स जस्ट टेक यहाँ पर a का, क्योंकि मल्टीपल 1 है, सो अगर हम यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो a एलिमिनेट हो जाएगा, d की वैल्यू निकलेगी, पुट इन एनी इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यहां लिख सकते हैं
by equation 1 minus equation 2, that will be a plus 2d is equals to 5, a plus 6d is equals to 9. हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वी नीड टू चेंज ईच एंड एवरी साइन. माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होना है, सीधी बात है. a से a आपका एलिमिनेट हो गया है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लस का 2d है, माइनस का 6d है, तो माइनस का 4d बचना है, प्लस का 5 है, माइनस का 9 है, माइनस का 4 बचना है. माइनस से माइनस आपका हट गया है, 4 उधर जाके डिवाइड में जाएगा एंड कट करके आपका आंसर आएगा 1. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ d इज 1. d की वैल्यू हमारे पास आ गई है. अब डिटरमाइन द एपी, हमें एपी निकालनी थी. तो पहले तो डी की वैल्यू है तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, सेकंड इक्वेशन में रख दें, मर्जी आपकी है. देखिए कई बार क्या होगा, सेकंड इक्वेशन आपकी, क्योंकि वो सेकंड आपकी अगर उसने बड़ी टर्म दे रखी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए आपकी, या होगी भी, तो हम पहले वाले में रखें ना, इजी रहेगा हमारे लिए पुट करना वहां पे. तो वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट. रखते हैं जरा. a plus 2 into 1 that is equals to 5. a is equals to 5. 2 उधर जाके माइनस का होगा, that is 3. So a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है. d की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है. इसने पूछा था determine the ap. So अगर हम ap की बात करेंगे, so ap में हम पहले क्या रखते हैं, फर्स्ट टर्म, फिर क्या रखते हैं, सेकंड टर्म. लेट्स जस्ट फाइंड आउट द सेकंड टर्म. सो a2 यहाँ पे क्या आएगा, a plus d that is 3 plus 1 कितना आ जाएगा, 4. थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 2-3 टर्म तो रखे हम एलडीएस यहाँ पे में भी रख रहे हैं. तो a plus 2d आ जाएगा आपका. a की वैल्यू 3 थी आपके यहाँ पे, और d की वैल्यू थी आपकी 1, तो दैट इज 3 plus 2 दैट इज 5. सो ap विल बी कितनी, क्या होगी आपकी, फर्स्ट टर्म रखेंगे 3, 4, 5 एंड दैट विल बी योर AP. समझ में आया आपको? ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा हमें रिस्क लेना नहीं है. 2 टर्म दे रखी है, दोनों बार हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 इक्वेशंस बनाई हमने, बेसिकली दोनों को सोल्व किया, एक वैल्यू आई, पुट करी किसी इक्वेशन में, दूसरी वैल्यू आ गई, आ गया हमारा आंसर. ठीक है, AP. पहले एक चीज जरूर हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था यहाँ पे इसने 5th टर्म 6th टर्म वगैरह कुछ नहीं पूछा इसने डिटरमाइन द एपी. तो हमें एपी ही निकाल के दिखानी है, समझ रहे हैं? मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा पूछा उसने ये था, हम ए और डी तक निकाल के हमने सोचा कि हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन हो गया. नहीं नहीं नहीं, हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ही आंसर निकाल के लेके आना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इन द एग्जाम्पल नंबर 6 हमें एपी गिवन है, that is 5, 11, 17 and 23 and so on. And हमसे पूछा गया है कि whether 301 will be the term of the given AP or not. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे हमसे पूछा गया था 0 will be the term of this AP or not. तो वहाँ पे वो आ गई थी. देखिए, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएं, हम कैसे फाइंड करेंगे कि 301 will be the term of the AP or not. So basically हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, ओके, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि 301 हमारी आपकी टर्म है AP की या फिर नहीं है. क्या करने वाले हैं हम, देखिए कोई भी आपकी एपी में कोई नंबर सेट होता है कि नहीं होता है तो कैसे निकालेंगे, अगर इस बारे में सोचें हम जरा. तो होता क्या, आपके क्लास में जो रोल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 7, 17, 18, 23, 30, 50, ऐसे रोल नंबर होते हैं हमारी क्लास में. सो बेसिकली यहाँ पे तो सारे के सारे रोल नंबर एक नेचुरल नंबर है. कोई भी आपका जो रोल नंबर होगा, ना ही तो वो इंटीजर हो सकता है, ना ही वो फ्रैक्शन हो सकता है. 2/3 रोल नंबर होता है, नहीं होता ना. 9 होल 3/5 नहीं होगा. ठीक है, माइनस के 2 नहीं होगा, 2.6 नहीं होगा. यही चीज है, हमें क्या करना है, n फाइंड करना है. अगर हमें चेक करना है कि वो उस AP में कोई टर्म है या नहीं है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द n. n अगर हमारा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 17, 23, कुछ भी ऐसा आ रहा है, डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सीधी बात है हमारी यहाँ पे, तो वो टर्म उस AP में है, अदरवाइज नहीं है. सीधी बात है. करते हैं यहाँ पे सॉल्व. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की. a की वैल्यू बेसिकली हमें पता है, यहाँ पे हमें 301 निकालना है ना, तो an हमारा 301 हुआ. a कितना है, 5 है, एंड कौन सी टर्म है ये हमें निकालना है, डिफरेंस देखेंगे जरा. a2 माइनस a1 आया होगा, दैट इज 11 माइनस 5, सॉल्व करके देखा होगा तो 6. ओके, 301 5 प्लस 6n माइनस 6. ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं. यहाँ पे देखिए, माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, कितना आना है, -1 आना है, सीधी बात, इधर आके प्लस का हो जाना है. तो दैट विल बी 302
दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम लेके चलेंगे 6n, सही किया हमने, यहाँ पे माइनस का 1 आना था, इधर आके प्लस का हो गया आपका। चलो एक बार दिखा देते हैं हम आपको, 301 6n माइनस 1, 301 प्लस 1 दैट इज 6n, 302 इक्वल्स टू 6n, n इज इक्वल्स टू 302 अपॉन 6। देखिए अगर हम इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करें, सीधा हमें बताया भाई 30 तो 6 से कटा है पर 2 नहीं आ गया, एलिमिनेट हो रहा, फ्रैक्शन में ही आना है, डेसिमल में आना है हमारा आंसर। तो सीधी बात है कि ये इस एपी का आपका टर्म नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं, सो यहां पे लिख सकते हैं हेयर n is not a natural number, so it is not term of given AP। गॉट इट, समझ में आया ये आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ओके, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है आपका, अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है हमसे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल कितने नंबर आपके होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम चेक करें, 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर स्टार्ट होते हैं 3 से ही, 3, 6, 9 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है कौन सा होता है, 12। ओके, 12 से पहले नंबर या तो 1 डिजिट होंगे या 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। तो द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 इज 12। अगला कितना होगा आपका 15, उससे अगला कितना होगा 18, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 99। और मैं पूछूं लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, ये कितना कौन सा है, 99 ही है जो 3 से भी डिवाइड होता है। सो बेसिकली आपका 99 तक आपकी इसकी पूरी की पूरी सीरीज जारी होगी, 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3, सीधी बात है। अब अगर हम देखेंगे यहां पर a कितना आ जाएगा 12, d की बात करेंगे वापस a2 माइनस, भाई 3 का डिफरेंस ही होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं बेसिकली आपके। तो यहां पे 3 आ जाएगा, an 99। ये अब इसमें निकालने का हम कॉन्सेप्ट एक बार आपको बता देते हैं, होता क्या है। हमें क्या करना है, पता करना है कि कितने टोटल नंबर होते हैं। वापस अगर हम क्लास के रोल नंबर पे ही जाएं, अगर हम आपके क्लास के रोल नंबर से स्टूडेंट्स को एक ऑर्डर में लगा दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोल नंबर में लगा दें, और मैं सीधा लास्ट वाले बच्चे के पास जाके पूछूं कि व्हाट इज द रोल नंबर, उस बच्चे ने कहा माय रोल नंबर इज 32। सो हमें एक आइडिया हो जाएगा दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 32। लास्ट वाले स्टूडेंट का अगर हमें रोल नंबर पता हो गया तो हमें टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास पता लग जाएगा। इसी तरह से अगर हमें लास्ट नंबर का जो लास्ट टर्म है उसका नंबर पता हो गया, सो वी विल गेट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। समझ में आई आपको ये बात? करते हैं इसको। an is equals to a plus n minus 1 into d। 99 is equals to 12 plus n minus 1 into 3। 99 okay that is equals to 12 plus 3n minus 3 रहेगा आपका यहाँ पे। 99 is equals to, ये आपका माइनस होके 9 आ जाएगा, 3n रहेगा, इधर 9 आके माइनस हो जाएगा, 90 is equals to 3n हो जाएगा, n is equals to 90 upon 3 होना है और ये आ जाएगा 30। So how many 2 digit numbers are divisible by 3? There are 30 numbers that are divisible by 3. Okay, moving on. Okay, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली, अगर हम इसको लेके चलेंगे आपका, साथ में एक और चीज़ लेके चलेंगे हम आपके यहाँ पे कि इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। सेकंड मेथड बेसिकली हमारे लिए तो बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल हो जाता है बच्चे के लिए, लेकिन फर्स्ट मेथड क्योंकि हमें कराना है तो इसलिए करा रहे हैं हम उसको भी, ठीक है। सो बेसिकली क्या है सीरीज आपकी 10, 7, 4 माइनस के 62। ओके, निकालना क्या, अगर हम क्वेश्चन में देखें, नीड टू फाइंड आउट द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ओके, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट करने क्या वाले हैं हम, निकालना है हमें 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। ओके, हम पहले इसका n निकाल देते हैं कि लास्ट टर्म हमारी किस टर्म की है। सो बेसिकली वापस फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ an इज 62 माइनस का a की वैल्यू आपकी 10 रहनी है, n हमने निकालना है आपको यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ d इज a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10 जो कि आपकी आनी थी माइनस के 3। ओके, सो माइनस का 3 यहाँ पे आ गया आपका, माइनस 62 इज इक्वल्स टू 10 प्लस प्लस माइनस माइनस का आएगा माइनस की 3n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3
माइनस के 62 रहना है, इन दोनों को ऐड करके 13 आ जाना था, जो इधर आके माइनस का ही आना है, माइनस की 3n, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 75 माइनस का 3n आना है, ये आपका एलिमिनेट हो गया। n इज इक्वल्स टू 75/3 कट करके आया आपका 25। सो हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर इन द एपी? 25 टर्म है हमारे पास एपी की, ठीक है। 20 एपी के अंदर 25 टर्म है बेसिकली। हमें निकालनी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझ लेते हैं। 1 2 3, एक सेकंड, ऐसे नहीं, 1 2, ये हमने 7 स्टार्स बनाए हैं बेसिकली, ठीक है। हमें स्टार निकालना है आपका 4th फ्रॉम द लास्ट बेसिकली। अब करेंगे क्या, टोटल है आपका यहाँ पे, ओके। तो हमें टोटल है हमारे पास 7, यहाँ पे 4th फ्रॉम द लास्ट निकालना है। सो माइनस कर दीजिए 4, ओके, प्लस कर दीजिए 1। मतलब जो भी हमें लास्ट से टर्म निकालनी है उसको टोटल से माइनस करके +1 करना है उसमें, ठीक है। अभी समझाएंगे कैसे होता है। तो कितना आएगा अगर हम देखेंगे 3 + 1 दैट इज 4। देखिएगा 4th फ्रॉम द लास्ट कौन सी टर्म है आपकी, ये वाली 1 2 3 4, 4th फ्रॉम द लास्ट। अभी देखिए जरा 1 2 3 4, 4th फ्रॉम द स्टार्ट। आया कि नहीं आया आपका, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमसे पूछा जाता कि आपकी 3rd फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, तब क्या होता है आपका यहाँ पे, दैट 5th। देखिए जरा 3rd फ्रॉम द लास्ट ये वाली टर्म है कि नहीं है, तो यहाँ पे 5 आया, 1 2 3 4, तो 5th फ्रॉम द स्टार्टिंग आ जाएगा। तो टोटल जितनी टर्म है माइनस करना है, जो टर्म हमें फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, +1 कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 25 माइनस 11 + 1। सो 25 माइनस 11 इज 14 + 1 दैट इज 15। तो n की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी ये। सो हम यहाँ पे a15 निकालेंगे डायरेक्टली, a + 14d। a की वैल्यू आपकी 10 रहेगी, +14, d की वैल्यू आपकी -3 रहेगी। इजीली सॉल्व करेंगे, आपका 10 माइनस 42 एंड माइनस के 32। लेट्स बेसिकली आपका यहाँ पे -32 आपका आंसर आया है। लेकिन देखिए इसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है, एक तो पहले हमें n निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, बट अगर आपको आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, देन वेल एंड गुड, अटेम्प्ट कीजिए इसको। अगर हम नेक्स्ट इसके अल्टरनेटिव मेथड की तरफ जाते हैं अब। ओके, सो हम यहाँ पे आपकी इसके अल्टरनेटिव मेथड पे जाते हैं। हमने क्या कहा था आपको, ये हमारे लिए इजी है, आपके लिए भी इजी हो सकता है, ट्राई कीजिएगा। देखिए अगर हम अगर हम स्टार बना लें, कितने भी बना सकते हैं, 7 बनाना कोई जरूरी थोड़ी है आपके लिए, कितने भी। तो बेसिकली हमने पूछा है 3rd फ्रॉम द लास्ट निकालना है, ठीक है, 3rd फ्रॉम द लास्ट। सो हम वापस वही करेंगे, टोटल निकालेंगे, -3 + 1 फ्रॉम द स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम उल्टे ना चले जाएं, 1 2 3 निकल गया है कि नहीं है। मतलब अगर मैंने आपकी क्लास के बच्चों को रोल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है एंड आई नीड टू फाइंड द 3rd लास्ट स्टूडेंट, तो मैं सीधा पीछे की तरफ चला जाऊं, वहां से तीसरा बच्चे को निकाल दूं, तो हमारा आंसर आ जाना है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। वो कैसे करने वाले हैं, बेसिकली आपका 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमें निकालना था। सो हम इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे पूरे एपी को, बाय रिवर्सिंग द एपी। उससे क्या होगा, जो हमें फ्रॉम द लास्ट निकालनी थी ना टर्म, वो ही टर्म अब फ्रॉम द स्टार्टिंग निकाल के आंसर आ जाएगा। ओके, कैसे, अब एपी आपकी बनी है -62 4 7 10, -62 4 7 10, रिवर्स कर दिया गया है बेसिकली आपका पूरी की पूरी आपकी एपी को। नाउ अगर हम फर्स्ट टर्म पूछें आपसे तो -62 आ जाएगा इजीली। डिफरेंस अगर हम पूछें आपसे, हमें पता है कोई भी सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करेंगे, हमारा डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहां पे आएगा 7 - 4 दैट इज 5 आ गया आपका। सो ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है हमारे पास। ए और डी जब हमारे पास आपके होते हैं तो हम आगे की तरफ यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। हमें एन निकालना था 11, तो हम बेसिकली A11 निकालेंगे, दैट इज A + 10D। अगर आपको पता है, कोई याद है फॉर्मूला, ठीक है, -62 + 10 इंटू द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज 5। यहाँ पे -62 + 50, आई गेस कहीं पे दिक्कत आई है, वेट। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी आपकी, 7 - 4 आपका 3 आना है यहाँ पे। सो ये भी आपका यहाँ पे, एंड अगेन आपका 30 - 32। ओके, लेंथ ऑफ वीडियो इज टू मच फॉर टुडे, सो बेसिकली हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अब डेली ही आपको मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सो स्टे ट्यून. ओके, टिल देन टेक केयर, स्टे होम.